गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे ठोस अवस्था। तो लास्ट तक हम पढ़ चुके थे त्रुटियां या कमी। ठीक है, तो अपने को पढ़ना है ठोसों में कमियां या त्रुटियां। ये क्या होता है? तो देखो, मैं इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए हैं। एक क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। या तो कोई जो बच्चे बैठे उनमें से कोई बच्चा बाहर निकले क्लास से, या क्या हुआ, बाहर से कोई बच्चा जो रेगुलर बच्चे बैठे हैं ना उनके बीच में आकर बैठ गया, जिससे क्या हो गया, आपका जो डिसिप्लिन था ना बच्चों का बैठने का, वो क्या हो गया, आपका खराब हो गया। तो जो खराब हुआ है ना उसे बोलते हैं ठोसों में कमियां या त्रुटियां। मैं इसका आपको एग्जांपल दूं। जैसे मेरे पास क्रिस्टल में इस टाइप से आपके जो या तो अणु होगा, परमाणु होगा, या क्या होगा, आपका आयन होगा, उनका आपका ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। ठीक है, इस टाइप से। और ये क्या है, आपका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसमें आपके पास पार्टिकल्स, अणु, परमाणु एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या व्यवस्थित हैं। फिर क्या हुआ, या तो इसमें से कोई क्रिस्टल में से अणु, आयन बाहर निकल गया, या क्या हुआ, बाहर से कोई अणु, परमाणु इस क्रिस्टल के अंदर आ गया। जैसे माना कि अपने पास ये कोई अणु या आयन था जो क्रिस्टल के अंदर आ गया, या क्या हुआ, ये जो आपका अणु था या क्रिस्टल से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अरेंजमेंट था ना, वो क्या हो गया, आपका खराब हो गया। इसी जो खराबी हुई है इसी को बोलते हैं हम ठोसों में कमियां या त्रुटियां। ठीक है, ध्यान रखना है, 0 केल्विन या परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टल क्या होता है, जिसमें आपके पास अणु, परमाणु या आयन का क्या होता है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उस पर इस क्रिस्टल की, कौन से क्रिस्टल की, आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है। एंट्रोपी 0 क्यों होती है? क्योंकि अपने को पता है जो भी आपका अरेंजमेंट है वो आपका बिल्कुल डिसिप्लिन है। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब होता है जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा एंट्रोपी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे अपने पास 60 बच्चों की क्लास है, बच्चे बिल्कुल वेल अरेंज हैं, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है, तो एंट्रोपी कितनी है आपकी, 0 है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों का डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। तो परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जैसे जैसे आप तापमान को बढ़ाते हो तो अणु क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, जिससे उनकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अपने को तो पढ़ना है ठोसों में कमियां या त्रुटियां। ठीक है, ये अपने पास 2 प्रकार की होती है। तो पहले मैं इसका आपको एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, एक तो होती है अपने पास एटॉमिक, इसे बोलते हैं बिंदु या परमाणुीय त्रुटियां। त्रुटियां बोल दो, कमी बोल लो, दोष बोल लो। ठीक है, दूसरी अपने पास होती है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। ठीक है, तो देखो पहले ये थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये जो आपकी त्रुटि होगी वो आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका लोअर लेवल से हाई लेवल पर जंप करेगा जब क्या होगा, आपका तापमान बढ़ाओगे आप। शुरू शुरू में अपने को पता है रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, जैसे अपने पास ये एनर्जी के लेवल हैं। ठीक है, शुरू शुरू में जब आपका परम शून्य ताप है, ठीक है, बिल्कुल लोअर तापमान है, उस पर आपका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नीचे वाले लेवल पर है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको बर्न करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका जंप करेगा। जंप करने पर क्या होगा, आपका ये हाइयर स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की त्रुटि तो आपकी आएंगी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि में। ठीक है, अब फर्स्ट वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी त्रुटि होगी ये आपकी अणु, आयंस या परमाणु के वजह से होगी। इस त्रुटि में क्या होगा, आपका या तो एनायन, धनायन या ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाएगा, या क्या होगा, अंतरकाशी स्थान में आएगा। मतलब जैसे अपने पास इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है पहले। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट में क्या होगा, या तो जैसे अपने पास ये जो आपका बीच का अणु या परमाणु है ये क्रिस्टल से आपका गायब हो गया, या क्या हुआ, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन क्या हुआ, बाहर से कोई अणु, परमाणु या आयन आप क्रिस्टल के अंदर आया, और ये जो आपका बीच में सिटिंग अरेंजमेंट है ना, जहाँ पे आपका प्लेस खाली है वहाँ पर आपका अरेंज हो गया, इसे बोलते हैं हम अंतरकाशी स्थान। तो इस टाइप से आपकी जो त्रुटियाँ उत्पन्न होंगी उन्हें बोलते हैं हम
बिंदु या परमाणु त्रुटियाँ। मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, जैसे अपने पास एक क्लास है, इस क्लास में अपने पास माना कि ये अपने पास 4 बच्चे बैठे हैं एक सीट पर, ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। यदि कोई बच्चा बाहर से आया और इसमें जो बिल्कुल थोड़ा सा गैप है बीच का, इसमें आके बैठ गया, तो पहले तो क्या था, तरीके से बच्चे बैठे हुए थे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था, लेकिन बाहर से जो बच्चा आया ना, उसने क्या किया, उस जो तरीका है ना, मैंने उसको ख़राब कर दिया उसने। तो उस टाइप से जो आपका दोष उत्पन्न होगा उसका नाम होगा आपका बिंदु दोष, परमाणुीय दोष, या इसी को बोलते हैं हम त्रुटियाँ, ठीक है। तो अपने सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है, इसको अपने को पढ़ना है। इस त्रुटि के वापस अपने पास 3 पार्ट हैं, ठीक है। बिंदु दोष, ठीक है, इसके अपने पास वापस 3 पार्ट हैं। पहला अपने पास पार्ट है इसका रस समीकरणमिति दोष, ठीक है। दूसरा अपने पास है अरस समीकरणमिति दोष, और तीसरा अपने पास है अशुद्धि दोष। ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। अब देखो इसकी बात करते हैं। रस इसका मतलब होता है, जैसे मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास में मेरे पास माना कि 60 बच्चे हैं, इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। पहली कंडीशन है मेरे पास 40 तो बॉयज हैं और 20 क्या आपके पास गर्ल्स हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, अचानक से ये जो आपका रेशियो पहले कांस्टेंट है, अचानक से क्या हुआ, माना कि यहाँ पे आपके पास 5 बॉयज आ गए और माना कि 2 गर्ल्स आ गई आपकी। तो पहले जो आपका रेशियो कितने का है, ये 20 रेशियो 40 इसका है, तो ये कितना आया 2 रेशियो बने। लेकिन जैसे ही ये बच्चे आपके क्लास में एंटर करते हैं, उससे ये कितना हो गया आपका 45 रेशियो, ये कितना हो गया आपका 22। तो देखो पहले ये कितना आपका 2:1, अब कितना आ गया आपका ये वाला रेशियो, ठीक है। यदि ये रेशियो आपका खराब हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये किस में आएगा, आपका अरस समीकरणमिति में आएगा। यदि आपका ये रेशियो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो किस में आएगा, आपका ये रस समीकरणमिति में आएगा, ठीक है। तो पहले अपने को पढ़ना है रस समीकरणमिति दोष, तो पहले पढ़ते हैं हम रस समीकरणमिति दोष। तो इसमें आपको सिंपल बोलना है, ऐसे दोष जिनमें क्रिस्टल में धनायन, ऋणायन, अणु, परमाणु या आयन के बाहर निकलने से या अंदर आने से क्रिस्टल की रस समीकरणमिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं हम रस समीकरणमिति दोष। समझ गए आप, मतलब यदि कोई आपके पास अणु अंतरकाशीय स्थान में आएंगे तब भी उनका रेशियो आपका सेम रहेगा, यदि क्रिस्टल से बाहर जाएंगे तब भी क्या होगा, आपका रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। इसके अपने पास वापस 4 टाइप हैं। पहला अपने पास टाइप है इसका, ये वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। पहले अपने पास इसका पार्ट है जो कि नॉन आयनिक कंपाउंड में मिलता है, ठीक है। दूसरा चले जाते हैं, उस कंडीशन से जो आपका दोष उत्पन्न होगा उसका नाम होगा आपका रिक्त का दोष, ठीक है। ध्यान रखना है 2 चीज, एक तो यदि अपने क्रिस्टल से कोई भी आयन, चाहे भले आपका धनायन है चाहे भले ऋणायन है, कोई भी आपका अणु या आयन क्रिस्टल से बाहर निकलता है, तो ध्यान रखना है उस क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। दूसरा, यदि बाहर से कोई आपका अणु परमाणु क्रिस्टल के अंदर आ रहा है तो घनत्व क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। दूसरा, यदि क्रिस्टल में ही है लेकिन क्या किया उसने सीट चेंज कर ली है, तो वहाँ पर आपके घनत्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिक्त का दोष में क्या होता है, इस दोष में
पहली बात तो ये आपका अनआयनिक यौगिकों में मिलता है। इसमें क्या होता है, आपके पास क्रिस्टल से कुछ अणु, परमाणु या आयन क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अपने पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट था पहले। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। ठीक है, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। एक आपके पास आदर्श क्रिस्टल है, फिर क्या हुआ, अचानक से इसमें से आपके पास एक आपका ये अणु क्रिस्टल से बाहर निकल गया। तो मैं यहाँ पे आपकी रिक्तिका बना रहा हूँ, एक ये क्रिस्टल से बाहर निकल गया। ठीक है, तो जब आदर्श क्रिस्टल में से समान संख्या में क्रिस्टल से अणु, परमाणु या आयन बाहर निकलते हैं ना, तो वहाँ पे जो आपका दोष उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। अणु बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बन गया, आपकी एक रिक्तिका बन गई। ध्यान रखना है, ये जो हम सभी दोष पढ़ रहे हैं ये सब आपके किसके हैं, रस समीकरण मिति दोष के प्रकार हैं, जिनमें आपकी स्टाइक्योमेट्री मतलब रस समीकरण मिति आपकी चेंज नहीं होगी। ये क्या होती है, ये क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं जो आपके आगे लिखे होते हैं। जैसे मेरे पास ऐसा गिवन है 2a, इसका मतलब a का कॉफिशिएंट कितना है 2, तो रस समीकरण मिति कितनी हुई आपकी यहाँ पर 2 हुई। ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। अब रिक्तिका दोष के सेम इसके 4 पार्ट थे। पहला कौन सा है, रिक्तिका दोष। दूसरा अपने पास कौन सा है, अंतराकाशीय दोष। ठीक है, दूसरा अपने पास है अंतराकाशीय दोष। ठीक है, ये भी आपका अनआयनिक यौगिकों में मिलता है। इसमें क्या होता है, अपने पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, आयन तो होंगे नहीं। यदि आयन हुए तो कौन से हो जाएंगे आपके, शॉर्टकी और फ्रेंकल, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। ये आपके पास एक तरीके से अणु, परमाणु क्रिस्टल में अरेंज हैं, व्यवस्थित हैं। फिर क्या हुआ, अचानक से ये जो आपका अणु है ये क्या हुआ, यहाँ से अपने स्थान को छोड़ा इसने, और ये जो आपके बीच के पार्ट हैं जहाँ पर आपका स्पेस खाली है वहाँ पर आगे क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो दोष उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं हम अंतरकाशी दोष। ठीक है, अंतरकाशी दोष में क्या होता है, पहला पॉइंट यह है अनआयनिक यौगिकों में मिलता है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल में से कोई अणु, परमाणु अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। देखो ये जो आपका बीच में गैप दिख रहे हैं ना, ये वाले इस टाइप से, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो ये जो गैप है, ये जो आपको गैप दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं अंतरकाशी स्थान, जिनको हम रिक्तिका या वॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष में कोई अणु या परमाणु अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। यह आपका अनआयनिक यौगिकों में मिलता है। मेरे को ये बताओ आप, क्या इस क्रिस्टल से कोई अणु या परमाणु आपका बाहर निकला है क्या, नहीं। इसका मतलब अंतरकाशी दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि रिक्तिका दोष में क्या हो रहा है, अणु या परमाणु क्या हो रहे हैं, क्रिस्टल से बाहर जा रहे हैं। इसीलिए रिक्तिका दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके पार्ट दिख रहे हैं इसको बोलेंगे हम अंतरकाशी, अंतराकाशी। ठीक है, स्थान में अणु या परमाणु जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो आपको नोट ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नोट में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों कौन कौन से, रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष अनआयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब 3rd नंबर का पढ़ते हैं हम। ठीक है, 3rd और 4th जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिए भी। ठीक है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, दोनों में डिफरेंस आता है, शॉर्टकी और फ्रेंकल में। ठीक है, तो मैं एक साथ आपको पढ़ाऊंगा इन दोनों को। ठीक है, 3rd मेरे पास है यहाँ पे शॉर्टकी त्रुटि, या इसको हम दोष बोलते हैं। ठीक है, यहाँ 4th वाला कौन सा अपने पास, फ्रेंकल दोष या त्रुटि, जो भी बोलते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो देखो पहले तो अपने को समझना है, इसमें अपने को नाम से पता पड़ रहा है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होगा, क्रिस्टल में जो आपके अणु हैं, आयंस हैं, वो क्या होंगे आपके, कम हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जो पहले 2
त्रुटियां पड़ी हैं वो तो क्या होती है आपकी अनआयनिक यौगिकों में मिलती हैं, जबकि शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड में मिलते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जैसे इसके एग्जांपल NaCl हुआ, यहाँ पे एग्जांपल ZnO हुआ, ठीक है, CaF2 हुआ, इस टाइप के हैं। तो देखो अपने पास शॉर्टकी त्रुटि में क्या होगा, NaCl टाइप का कोई आपके पास एग्जाम्पल है, तो इसमें अपने पास Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास क्या है, आयंस का अरेंजमेंट है। ये अपने पास एक आयनिक क्रिस्टल है। तो देखो इस दोष में क्या होता है, शॉर्टकी त्रुटि में समान संख्या में क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन बाहर चले जाते हैं। तो देखो अपने पास एक Na प्लस था, ये क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला गया, और एक क्या होगा आपका Cl माइनस। आप कोई सा ही निकाल दो, जरूरी नहीं है इसके साथ वाला निकले। पूरे क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल को छोड़ के क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो एक Na प्लस यहाँ से गायब हुआ आपका, एक Cl माइनस आपका यहाँ से गायब हुआ, ठीक है। तो क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले गए ना, इसका मतलब क्या होगा, घनत्व क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना रस समीकरणमिति दोष, ठीक है, इसमें अपने को ध्यान रखना है 4 टाइप में से शुरू के 2 तो कौन से हैं, अनआयनिक कंपाउंड में मिल रहे हैं, और लास्ट के जो आपके 2 हैं वो कौन से मिल रहे हैं, आपके आयनिक कंपाउंड में मिलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब धनायन और ऋणायन का जो आपका साइज है ना, कैटायन का मतलब क्या होगा, धनायन, इसका जो आपका साइज है, आकार है, वो क्या होगा, ऋणायन के आकार के लगभग समान होगा, ठीक है। क्योंकि जब 2 बॉइड्स बनती है ना, तो इनका साइज क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। इसका मतलब धनायन और ऋणायन का साइज भी क्या होगा आपका, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टल का जो आपका घनत्व है वो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर कम हो रहा है। क्यों, क्रिस्टल से आपके आयंस क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। थर्ड आपका जो पॉइंट है वो क्या है, अब धनायन और ऋणायन का साइज तो आपका सेम है, लेकिन साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो देखो एक टर्म आती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे क्या बोलते हैं हम, Cn, समन्वय संख्या। ये हम पढ़ चुके हैं ठोस अवस्था वाले इसी चैप्टर में शुरू में। किसी दिए गए एटम को, परमाणु को कितने नियरेस्ट परमाणु टच कर रहे हैं, जैसे मेरे पास ऐसा कुछ एक अणु है, फिर मैंने बोला इसको कितने नियरेस्ट एटम टच कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है आपका, ठीक है। मैंने ये बोला स्पेयर 1 को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पर Cn कितना हुआ आपका, 4, ठीक है। तो समन्वय संख्या क्या होती है, किसी दिए गए परमाणु को कितने नियरेस्ट परमाणु टच कर रहे हैं, वो क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, समन्वय संख्या होगी, ठीक है। अब अपने को समझना है, अब यहाँ पे अपने को पता है धनायन का साइज क्या है, बड़ा है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब इसके पास जितने भी आपके एटम्स होंगे, ये तो क्या आपका धनायन, ये आपका ऋणायन, ये आपका ऋणायन, ठीक है। इसका मतलब धनायन का साइज बड़ा होने से क्या है, इसको जो आपको नियरेस्ट एटम है ना वो ज़्यादा टच करेंगे, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका, हाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Cn का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या होगा आपका, हाई होगा, ज़्यादा होगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके एक बार कुछ पॉइंट हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। शॉर्टकी त्रुटि में समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब क्रिस्टल को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। अगला पॉइंट, धनायन और ऋणायन का आकार क्या होगा आपका, लगभग समान होगा। अगला पॉइंट, समन्वय संख्या यहाँ पर क्या होगी आपकी, हाई होगी। इसके एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल्स में कौन कौन से आएंगे, जैसे अपने पास NaCl है, KCl है, CsCl है, मतलब आपके जो फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले ग्रुप है ना, ये आपके क्या होंगे, हेलोजन फैमिली के साथ में मिलेंगे ज़्यादातर है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है AgBr। AgBr क्या होता है,
एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट क्या करता है आपका शो करता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट की, ठीक है। तो देखो फ्रेंकल में क्या होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट में अपने को ध्यान रखना, जैसे मेरे पास ZNO एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। और भी अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ठीक है। पहले हम ZN लिखते, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, Zn+2 O-2, Zn+2 एंड O-2, O-2, Zn+2 O-2 एंड Zn+2, Zn+2 O-2, Zn+2 एंड O-2। इस टाइप से क्या आपके पास आयंस का अरेंजमेंट है, ठीक है। अब देखो इस दोष में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दिए गए क्रिस्टल में से कोई धनायन क्या होता है अपने स्थान को छोड़ता है और अंतरकाशी स्थान में आ जाता है। जैसे मेरे पास ये Zn+2 था, यहाँ से ये आपका यहाँ से हटा, और जहाँ पर बीच में आपकी बॉइड्स बनी हुई ना, जिन्हें बोलते हैं अंतरकाशी स्थान, ये वाला यहाँ पे क्या आपका एडजस्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, फ्रेंकल दोष में कोई धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान, जिसमें बोलते हैं रिक्तिका, में आ जाता है। अब इसके आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक है, मैंने बोला था ये जो आपका अंतरकाशी स्थान है ना, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। क्यों, जो आपकी रिक्तिका बनती है ना क्रिस्टल में, उनका साइज हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब यदि ये साइज छोटा है तो आने वाला जो आपका कैटायन धनायन है ना, उसका साइज भी क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो देखो इसमें साइज क्या था, कैटायन का बड़ा था, तो Cn क्या था आपका, मैक्सिमम था। जबकि यहाँ पे क्या आपका धनायन साइज क्या है, छोटा है, तो Cn भी क्या होगा आपका, कम होगा। क्यों, जैसे मेरे पास ये कैटायन है, इसका साइज छोटा है ना, इसका मतलब इसको मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, कम घेरेंगे, तो यहाँ पे आपका Cn भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट, यहाँ पर जो आपका कैटायन होता है, इसका साइज क्या होता है आपका, छोटा होता है, ठीक है। धनायन का साइज क्या होता है, कम होता है। दूसरा, क्या मेरे को बताओ, ये जो आपका धनायन है इस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, अंतरकाशी स्थान में है। इसका मतलब क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो घनत्व क्या होगा आपका, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, यहाँ पे क्या था, हाई था, जबकि यहाँ पे क्या होगा आपका Cn क्या होगा आपका, कम होगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल ZNO, जैसे अपने पास और भी हैं AgCl, AgBr, ठीक है। इस टाइप से जो आपके एलिमेंट हैं वो सब किस में आएंगे, आपके फ्रेंकल डिफेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में जो आपका डिफरेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं आपको वापस एक बार रिपीट करूँगा, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट की और फ्रेंकल। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी बार हर साल रिपीट होता है बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, शॉर्ट की त्रुटि, यहाँ पे मेरे पास क्या है, फ्रेंकल त्रुटि, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। शॉर्ट की त्रुटि में मैंने क्या बोला था, समान संख्या में क्या हो रहा है, क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन क्या हो रहे हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल रहे हैं। तो जो आपके धनायन और ऋणायन है ना, C+ का मतलब धनायन, इसका साइज क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली ऋणायन के साइज क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर है। जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पे था आपका जो आपका कैटायन धनायन है ना, तो क्या हो रहा है, आपका अंतरकाशी स्थान में जा रहा है। और अंतरकाशी स्थान मतलब रिक्तिका साइज में क्या होती हैं, छोटी होती हैं। इसका मतलब रिक्तिका यदि आपकी छोटी है तो धनायन का साइज भी क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो यहाँ पे आपका जो धनायन है ना, उसका साइज क्या होता है, आपका छोटा होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इस शॉर्टकी में समान संख्या में
धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपका घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या है, कोई धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में जा रहा है लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका घनत्व क्या होगा, सेकंड नंबर पे वो क्या होगा, आपका अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। घनत्व क्या होगा आपका, अपरिवर्तित रहेगा। थर्ड बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैटायन का साइज बड़ा है, इसका मतलब समन्वय संख्या क्या होगी आपकी यहाँ पर उच्च होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैटायन का साइज क्या है, छोटा है, इसका मतलब समन्वय संख्या क्या होगी आपकी, ये क्या होगी आपकी, कम होगी। ठीक है, फिर अगला फोर्थ वाला, इसके एग्जांपल कौन से थे, NaCl, KCl, CSCl। ठीक है, दूसरा AgBr। ठीक है, इधर एग्जांपल क्या थे आपके, ZnO, AgCl, AgBr। देखो AgBr को मैंने दोनों साइड से बॉक्स में बंद किया हुआ है। मतलब AgBr एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो कि शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। शॉर्टकी त्रुटि में समान संख्या में क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर क्या होता है, अंतरकाशी स्थान में आ जाता है। दूसरा, शॉर्टकी में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर घनत्व क्या होता है आपका, कम हो जाता है। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में धनायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जाता है, वह अंतरकाशी स्थान में आ जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर आपका घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तीसरा, धनायन का साइज बड़ा होता है, इसीलिए समन्वय संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ पर क्या होता है, धनायन का साइज कम होता है, इसीलिए समन्वय संख्या भी क्या होगी आपकी, कम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स ये हैं, ध्यान रखना है। फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो एलिमेंट है ना, एस ब्लॉक वाले, यदि वो आपके हेलोजन के साथ में हैं तो वहाँ पे कौन सा बनेगा आपका, शॉर्टकी डिफेक्ट बनेगा। जबकि डी ब्लॉक के जो आपके एलिमेंट हैं, ठीक है, जनरली वो किस में आएंगे, आपके फ्रेंकल में आएंगे। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट टाइप का दोष खत्म हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपने पास है अरस समीकरण में दोष। ठीक है, ये भी अपने पास दो प्रकार का है। एक तो अपने पास है धातु आधिक्य दोष, पहला अपने पास है धातु आधिक्य दोष। ठीक है, सेकंड अपने पास है, ठीक है, धातु या धनायन कमी वाले दोष। ये अपने पास दो प्रकार का है। ऐसा दोष जिसमें धातु क्या होता है आपका, आधिक्य में होता है। धातु का मतलब क्या होता है, कैटायन। कैसे, जैसे अपने पास सोडियम है, अपने को पता है, ये आपका एक धातु है। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या बनाता है आपका Na+, और यह क्या होता है आपका धनायन होता है आपका। ठीक है, तो हम वही पढ़ रहे हैं। एक में तो क्या होगा आपका धातु आधिक्य में होगा, एक में क्या होगा आपका धातु कमी वाले एरिया में होगा। ठीक है, तो पहले अपने को पढ़ना है धातु आधिक्य दोष। ठीक है, तो देखो इसमें अपने पास दो पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं, धातु आधिक्य कब होगा, या तो ऋणायन क्या होगा, क्रिस्टल से बाहर निकल जाए, या क्या हो आपका धनायन क्रिस्टल के अंदर आ जाए। ठीक है, तो पहले पढ़ रहे हैं हम इसका ये पार्ट, ऋणायनिक रिक्तिका। ये कैसे बनता है, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मेरे पास ये NaCl का कोई कंपाउंड है आपके पास। ठीक है, यहाँ आपके पास Na+Cl-, Na+Cl-, ठीक है, वापस Cl-, Na+Cl-, Na+, ठीक है, Na+,
Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। तो ये अपने पास एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इस आयनिक कंपाउंड में अपने को शो करना है क्या इसमें ऋणायनिक रिक्तिका बनेगी। तो देखो, जैसे ही हम इस क्रिस्टल पर सोडियम वेपर, सोडियम वाष्प पास करते हैं, ठीक है, ऊपर से, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम क्या होता है, मेटल धातु होता है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बनाएगा, आपका धनायन बनाएगा, ठीक है। जैसे ही अपने सोडियम क्लोराइड के आयनिक यौगिक में सोडियम वाष्प पास कराई, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली कंडीशन में सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर धनायन है, तो ये जो आपका Cl माइनस है ना, ये क्या करेगा, यहाँ से हटेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक रिक्तिका बनाएगा और इस Na प्लस और Cl माइनस को मिला के क्या बनेगा, आपका एक NaCl कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका Cl माइनस निकल गया, अभी भी यहाँ पे रिक्तिका है ना, तो इस रिक्तिका को कौन ऑक्यूपाई करेगा, जो इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका इस रिक्तिका में आएगा, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड के आयनिक यौगिक पर सोडियम की वाष्प पास कराते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सोडियम कैटायन बनाता है। फिर क्या होता है, क्रिस्टल में से क्लोरीन माइनस Na प्लस से अट्रैक्ट होके NaCl बना लेता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे आपकी रिक्तिका बन जाती है। इस रिक्तिका को सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसे बोलते हैं एफ सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट है एफ सेंटर। तो ये बोलते हैं एफ सेंटर क्या होता है, तो जब धातु आदिक्य दोष में कोई ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाता है, तो वहाँ पर आपकी रिक्तिका बन जाती है। इस रिक्तिका को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, एफ सेंटर बोलते हैं। फिर इस एफ सेंटर का काम क्या है, क्रिस्टल को रंग प्रदान करना। समझ गए आप, इस एफ सेंटर का काम क्या है, क्रिस्टल को रंग प्रदान करना। मतलब इस कंपाउंड में जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसका मतलब ये कंपाउंड आपका उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, कलर देगा, ठीक है। तो कुछ कलर जो आपको यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। आपको NaCl है, ये आपका वैसे कैसे होता है, वाइट होता है। नमक देखा होगा आपने, जो अपन खाते हैं वो क्या होता है, आपका सफ़ेद होता है। लेकिन जैसे ही इसमें एफ सेंटर आपका जनरेट होता है, इसका कलर क्या होता है, आपका चेंज हो जाता है। ये क्या बन जाता है, आपका येलो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके पास LiCl है, ये क्या बन जाता है, आपके पास पिंक बन जाता है। और आपके पास KCl है, ये क्या होता है, आपका वॉयलेट कलर का, ठीक है। तो ये तीन आपको कलर ध्यान रखने हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। एफ सेंटर की वजह से NaCl क्या होता है, येलो कलर, पीला। LiCl का गुलाबी। KCl क्या होता है, आपका बैंगनी, ठीक है। ये तो आपका होता है पीला, मैं लिख देता हूँ हिंदी यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या होता है, बैंगनी, या इसको हम लाइलैक भी बोलते हैं, ठीक है, लाइलैक, बैंगनी। और ये होता है आपका गुलाबी, ठीक है। तो ये कुछ इसमें है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है एफ सेंटर क्या होता है, तो आपको सिंपल बोलना है, धातु आदिक्य दोष में जब क्रिस्टल से ऋणायन बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पर एक रिक्तिका बन जाती है। उस रिक्तिका को धनायन का इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है ना, इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम, एफ सेंटर। इसका काम क्या है, क्रिस्टल को रंग प्रदान करना। इस क्रिस्टल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब ये क्रिस्टल आपका उतना ही अच्छा रंग शो करेगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, आपका रंगीन होगा। एग्जाम्पल, NaCl जो हम नमक खाते हैं वो क्या होता है, आपका सफ़ेद होता है। लेकिन एफ सेंटर की वजह से क्या बन जाता है, आपका येलो बन जाता है, पीला। LiCl पिंक बन जाता है। KCl क्या होता है, आपका वॉयलेट आपका होता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं धातु या धनायन या कमी वाले दोष। हम क्या पढ़ रहे हैं, रस समीकरणमिति दोष पढ़ रहे हैं, जिनमें क्या होगा आपका, ठीक है, धातु आधिक्य दोष होगा पहला, या क्या होगा, धातु कमी वाला दोष होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, इस क्रिस्टल में स्टाइकियोमेट्री है ना आपकी, वो तो क्या होगी, आपकी चेंज हो जाएगी। देखो आप पहले सोडियम कितने, 1 2 3 4 5 6 अपने पास सोडियम है। क्लोरीन कितनी है, 1 2
3 4 5 6। पहली कंडीशन में अपने पास 6 क्लोरीन है, 6 ही क्या है सोडियम है, लेकिन देखो अपने पास एक क्लोरीन क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब इस दोष में रस समीकरण मिति क्या होगी, आपकी चेंज हो जाएगी, इस वाली कंडीशन में भी और यहाँ वाली कंडीशन में भी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम धातु धनायनिक दोष बी वाला पार्ट। इसका एग्जांपल ZnO, जैसे अपने पास जिंक ऑक्साइड है तो देखो अपने पास क्या होगा, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, O-2, Zn+2 O-2, Zn+2, Zn+2 O-2, Zn+2 एंड O-2। ठीक है, ये अपने पास ZnO का कोई आयनिक क्रिस्टल है। तो देखो इसमें क्या होता है, क्या बोला है, धातु का मतलब क्या होगा, धनायन होगा, इसकी आपकी कमी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आपके पास, ठीक है, इसमें ठीक है, अब इसमें देखो है ना, अपने पास पहला क्या था, इसके अपने पास दो पार्ट हैं, ऋणायनिक रिक्तिका, दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या होगा, कोई भी इसका मैं लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, पहली क्या है ऋणायनिक रिक्तिका, ऋणायन आपके हो रहा है, दूसरा अपने पास क्या होगा अंतरकाशी स्थान में, इसका बी पार्ट है। किसका, धातु आधिक्य दोष के अपने पास दो पार्ट हैं, पहला कौन सा है ऋणायनिक रिक्तिका और दूसरा अपने पास क्या होगा अंतरकाशी स्थान में धनायन। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अंतरकाशी स्थान पर धनायन, स्थान पर धनायन। ठीक है, तो अपने पास जिंक ऑक्साइड का अपने पास क्या कोई कंपाउंड है, तो देखो इसमें होगा क्या, अभी पहले वाली कंडीशन में जब अपने पास आदर्श क्रिस्टल है, इसमें क्या होगा, जितने आपके पास जिंक हैं उतनी अपने पास क्या है ऑक्सीजन है। देख लो आप 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अपने पास जिंक यहाँ पर कितनी गिवन है, ठीक है, ये तो अपने पास कितनी है 6 हैं, ऑक्सीजन कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो इनिशियल कंडीशन में अपने पास दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। अपने को क्या करना है, अंतरकाशी स्थान में धनायन लाना है। तो बाहर से क्या हुआ, कोई आपका जिंक ऑक्साइड आया और ये आप क्या हो गया, आपका यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गया। तो देखो आपके जिंक तो कितने 7 हो गए, ऑक्सीजन कितनी है आपकी 6 है। इसका मतलब रस समीकरण मिति क्या होती है, यहाँ पे आपकी बदल जाती है। लेकिन मैंने आपको बोला था इस पूरे दोष में आपकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना, विद्युत उदासीनता, वो क्या होती है आपकी बनी रहती है। पहले जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या था आपका माइनस चार्ज था, लेकिन जैसे ही क्या हुआ आपका Zn+2 यहाँ पर आया, अपने पास क्या हो गया +2 चार्ज ज़्यादा हो गया। इस +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसमें क्या होते हैं, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं, जिससे क्या है आपका पूरा कंपाउंड क्या होता है, विद्युत उदासीन बना रहता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो धातु आधिक्य दोष में अपने पास 2 टाइप हैं। पहला कौन सा है, ऋणायनिक रिक्तिका, मतलब क्रिस्टल से क्या होगा, ऋणायन आपका बाहर निकल जाए, जिससे वहाँ पर क्या बनता है आपका F सेंटर बनता है, जिसका काम क्या होता है क्रिस्टल को रंग प्रदान करना। दूसरा क्या होगा, अंतरकाशी स्थान पर धनायन, मतलब बाहर से कोई आपका धनायन आएगा और वो क्या करेगा अंतरकाशी स्थान में आ जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, रस समीकरण मिति दोष या नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक दोष में क्या होता है, धनायन और ऋणायन का जो आपका रेशियो होता है क्या होता है आपका बदल जाता है, लेकिन पूरे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या होती है आपकी बनी रहती है। पहले देखो कितना था आपके पास 6:6 था, लेकिन जैसे ही आपका धनायन एंटर हुआ कितना हो गया आपका 7:6। लेकिन अभी भी देख लो आप पूरे क्रिस्टल में जितना आपका प्लस चार्ज है उतना ही क्या है आपका माइनस चार्ज है। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक है, तो पहला आपने खत्म धातु आधिक्य दोष। ठीक है, सेकंड अपने पास है सेकंड, इसका पार्ट क्या है, धातु या धनायन कमी वाले दोष। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, इस प्रकार के दोष उन कंपाउंड में शो होते हैं जिनमें क्या होती है आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। ठीक है, जैसे अपने पास Fe है, अपने को पता है ये Fe+2 में भी होता है और एक Fe क्या होता है आपका +3 में भी होता है। ठीक है,
तो इस टाइप के जितने भी आपके कंपाउंड हैं या डी ब्लॉक के एलिमेंट जो आपके संक्रमण धातु हैं, Fe है, Ni है, Cu है, Mn है, इस टाइप के आपके जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सब क्या होते हैं आपके इस प्रकार के दोष में आते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अपने को देखो है ना करना क्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको समझना है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आता है, इसमें आपको ये बोलेगा Ni.98O, ये हमने एक विश्लेषण किया, वहाँ पर अपने पास निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला ये मिला अपने पास। ठीक है, तो ये बोलेगा इसमें Ni+2 कितना होगा एंड Ni+3 ये कितना होगा, ये अपने को निकालना है। ठीक है, अब पहले तो मेरे को बताओ Ni+2 भी है +3 भी है, इसका मतलब वेरिएबल आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, इसका मतलब कौन सा होगा आपका है धातु कमी वाला दोष होगा। ठीक है, करना कैसे होता है, मैंने बोला भी था चावली आपका दोष ये है, चावली आपका दोष ये है, इन दोनों टाइप के दोष में विद्युत उदासीनता आपकी बनी रहती है, मतलब जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा आपका माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2। ठीक है, Ni को मैंने मान लिया जो आपका Ni+2 है, ये तो कितना आपका x है, इसका मतलब Ni+3 कितना बचा आपका यहाँ पर, ये कितना है टोटल 0.98x, x इसको मान चुके हो आप, तो 0.98 - x ये बचा। ठीक है, जितना चार्ज यहाँ पर होगा उतना ही चार्ज क्या होगा आपका ऑक्सीजन पर होगा। Ni+2 पर चार्ज कितना है 2, माना कितना हमने x, प्लस Ni+3 पर चार्ज कितना है 3, कितना माना है हमने यहाँ पे 0.98 - x बराबर O पे चार्ज कितना होता है 2, तो इसको रखा आपने बराबर। क्यों, इन दोनों टाइप के दोष में विद्युत उदासीनता क्या होती है आपकी बनी रहती है, जितना चार्ज धनायन पर होगा उतना ही चार्ज क्या होगा आपका ऋणायन पर होगा। इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आया 2x, इसको किया तो क्या 7, यहाँ पे कितना आएगा आपका 4, यहाँ पे कितना होगा 294 माइनस 3x बराबर कितना आया आपका 2। ठीक है, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 3x है, तो कितना बचा आपका माइनस का x बराबर, इधर 2 है, माइनस कितना हुआ -2.2 माइनस 2.94, यहाँ से कितना आया -x बराबर माइनस में 0.94। ठीक है, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आया आपका यहाँ से 0.94, x को हमने क्या माना है Ni+2, इसका मतलब Ni+2 की बात करूँ मैं, ये कितना होगा, x की वैल्यू कितनी है 0.94, टोटल वैल्यू कितनी है 0.98, तो ये हुआ आपका 0.98 इंटू क्या होगा आपका 100। ऐसे ही आपका Ni+3 है, Ni+3 देखो टोटल कितना है 0.98, बचा कितना आपका ये वाला। ठीक है, तो जितना भी आपका पार्ट आएगा वो अपॉन 0.98 इंटू कितना होगा आपका 100। ठीक है, ये वाला। ठीक है, कितना बचेगा 0.98, तो कितना बचेगा 4.0। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपका ये 0.04%। इसको आपको सॉल्व करना है, हालांकि देखो बोर्ड में आपका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी कैलकुलेशन में क्या ध्यान रखना है, इसका आंसर आएगा आपका 4.01%, जबकि यहाँ पे कितना आएगा आपका 95.9%। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू, बाकी करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट।